बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 का एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका टॉपिक है हिस्टोग्राम ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी टेबल है और इसकी रीडिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहले लिखा हुआ है जी, द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन अ सिटी ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 days वाज रिकॉर्डेड। अच्छा, फायर इंसिडेंट्स हैं किसी सिटी में 60 डेज के, वो रिकॉर्ड किए गए हैं। नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं। 0 इंसिडेंट मतलब कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। 16 डेज ऐसे थे जिनमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अब ये कंजेक्टिव 16 डेज नहीं है, मे बी के एक दिन छोड़ के एक दिन हो या कोई 2 दिन छोड़ के एक दिन हो या इस तरह से हो, या कंजेक्टिव भी 1-2 हो कि जिनमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एक इंसिडेंट हुआ है 12 डेज में, 2 इंसिडेंट्स हुए हैं 11 डेज, 3 इंसिडेंट्स हैं 9 डेज ऐसे थे जिनमें 3 इंसिडेंट्स हुए, 6 डेज ऐसे थे जिनमें 4 इंसिडेंट्स हुए और इसी तरह से आगे चलते हैं तो 2 डेज ऐसे भी थे जिनमें 7 फायर इंसिडेंट्स हुए थे। तो अब यहाँ पे जो है वो नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। अब हमने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम ड्रा करनी है डाटा को इलस्ट्रेट करने के लिए। तो हम इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए मैं जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करके फिर आपकी तरफ आता हूं। हिस्टोग्राम के लिए एक्सिस जो है वो मैंने ड्रा कर लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स जो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स। नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। दूसरी साइड पे हम ले लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो हैं वो हैं यहाँ पे टेबल में ही, फ्रीक्वेंसी टेबल में नंबर ऑफ डेज जो हैं वो मैक्सिमम 16 है जिनमें कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो 16 है। अगर हम जो है वो वाई एक्सिस पे एक लाइन को 2 डेज के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो आसानी से हम इस डाटा को ड्रा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे 6। उसके बाद जो है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 14 और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो 16 आ जाएगा। इसी तरह से हिस्टोग्राम जो है वो उसके लिए हम विड्थ भी लेंगे बार्स की, और विड्थ जो है वो यहाँ पे हम सेम रख लेते हैं और विड्थ सेम ही होनी चाहिए। हम विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे विड्थ रख लेते हैं जी 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गई पहली बार जो है उसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास, पहली बार की विड्थ आ जाएगी यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे दूसरी बार की विड्थ आ जाएगी, यहाँ पे 3rd बार की, 4th बार की विड्थ आ जाएगी, 5th की आ जाएगी, इसी तरह से 6th, 7th एंड 8th बार। आई थिंक टोटल जो है वो हमारे पास 7 बार्स बननी है। तो ये सब सारी बार्स की हमने विड्थ यहाँ पे कर ली, लिख ली। इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा ऊपर भी इसी तरह से जो है वो मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो बार्स जो हैं उनकी विड्थ और ऊपर और नीचे से सेम हो। हम सेंटीमीटर के यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, डॉट 1 2 देन 3 4 पे 5 देन 6 एंड 7। तो ये हमने जो है वो 7 मार्क कर लिए। अब हम पहली बार बनाते हैं। पहली बार में हमारे पास जो है वो 0 इंसिडेंट्स हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 0 इंसिडेंट्स और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 0 इंसिडेंट्स। फिर उसके बाद जो है वो 1 इंसिडेंट हुआ, उसके लिए बार, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 और 6 और फिर 7 इंसिडेंट्स थे टोटल जो मैक्सिमम हुए हैं। तो 7 इंसिडेंट्स के लिए भी बार, और इसके लिए हमने नीचे जो है वो मार्क लगा लिया हुआ है और ऊपर भी हमारे पास लग गया हुआ। आई थिंक ये वाला जो है वो 7 जी। तो इसका जो है वो लास्ट वन का नहीं लगा तो लास्ट वन का भी हम लगा लेते हैं। ये हमने इसको भी मार्क कर लिया यहाँ पे।
8th वन को। अच्छा यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बार बनेगी वो नंबर ऑफ डेज उसके लिए हैं 16। तो हम इसको जो है वो 16 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएंगे, 16 सेंटीमीटर सॉरी 16 तक जो है वो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये आ गई यहाँ पे, ये ठीक है। और इसको ये हमारे पास 16 का मार्क है, नहीं जी ये हमारे पास आ जाएगा एक जो है वो जिसमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, 0 इंसिडेंट। फिर हमारे पास जो है वो 12 डेज ऐसे हैं जिनमें 1 इंसिडेंट हुआ है, तो हम 1 इंसिडेंट वाली बार बनाएंगे और उसको जो है वो 12 तक ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी ये वाली। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी जिसमें नंबर इंसिडेंट 2 हुए हैं। ये 11 डेज ऐसे हैं जिनमें 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। अब ये 10 और 12 के मिड में यहाँ पे जो है वो इसका बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी जिसमें हमारे यहाँ पे हुए हैं जी 11 इंसिडेंट्स। तो ये मिड में हम ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक बार आ गई जिसमें 11 इंसिडेंट्स हुए हैं। फिर सॉरी 11 डेज हैं जिसमें 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो थर्ड हमारे पास जो है वो बार आ जाती है और थर्ड बार में हमारे पास 9 इंसिडेंट्स हुए हैं जी। तो फिर हम इसको जो है वो 8 और 10 के मिड तक लेके जाएंगे और जिसमें हमारे पास 9 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये हमारे पास ये मिड तक आ गई और ये 9 इंसिडेंट्स के लिए है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सॉरी 9 इंसिडेंट्स नहीं बल्कि 3 इंसिडेंट्स हैं। मैं बार बार जो है वो गलती हो रही है, वेरी सॉरी फॉर दैट वन। तो 3 इंसिडेंट्स हैं। फिर 4 इंसिडेंट्स हुए, 6 डेज ऐसे थे जिनमें 4 इंसिडेंट्स हुए। तो अब हम इस बार की हाइट जो है वो 6 तक लेके जाएंगे। दैट इज यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है उन दोनों को आपस में देख लेते हैं, ये और यहाँ पे ये, और 6 जो है इसकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास जो 5 इंसिडेंट्स हुए हैं, जस्ट 2 डेज ऐसे थे जिनमें 5 इंसिडेंट्स हुए थे। तो इसकी हाइट जो है वो हम 2 तक लेके जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 6 इंसिडेंट्स, 2 डेज ही ऐसे थे जिनमें 6 इंसिडेंट्स हुए। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास 2 डेज ही ऐसे थे जिनमें हम 7 इंसिडेंट्स हुए। तो ये हमने इनकी बात जो है वो ड्रा कर ली है। अब इनके जो है वो अपर साइड्स उनको क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। ये 3 जो है वो लास्ट ये तो सेम है, इनकी हाइट जो है वो सेम है, इसलिए एक ही लाइन हमने इसके ऊपर ड्रा कर ली है। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे भी हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी अपर हाइट, यानी कि इसकी यहाँ तक होगी। इसकी क्योंकि 11 तक है इसलिए यहाँ पे इनके मिड में आ जाएगी 11 और 12 के। यहाँ पे जो है इसकी 12 है और फर्स्ट वन की जो है वो 16 थी, इसलिए यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा एक हिस्टोग्राम हमारे पास आ जाएंगी। और इनको जो है वो हम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा उसी तरह से कलर, मतलब अंदर जो है वो लाइनिंग कर लेते हैं ताकि ये जो है वो बार्स क्लियर हो जाएं, आवाजें हो जाएं। तो ये हमारे पास आ जाएंगी बार्स हिस्टोग्राम की, या ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये, और ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं इसका पार्ट 2 है, उसकी तरफ आते हैं। लिखा हुआ है जी फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे रेशो हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स। तो नो इंसिडेंट्स जो है वो 16 डेज ऐसे हैं जिनमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और इसी तरह से जो है वो मोर देन 5 इंसिडेंट्स वो डेज होंगे, यानी कि जिनमें 6 इंसिडेंट्स हुए हैं या 7 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो 2 + 2 डेज मीन्स टू से दैट 4 डेज ऐसे हैं जिनमें मोर देन 5 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज पार्ट 2, और हम रेशो फाइंड आउट करते हैं कि रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स।
तो ये हमारे पास आ जाएगा विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स, वो हैं जी 16, और इसकी रेशो हमने फाइंड आउट करनी है विच हैड डेज विच हैड मोर देन 5 इंसिडेंट्स। तो हमने देख लिया है 2 + 2 4 डेज ऐसे हैं जिनमें जो है वो मोर देन 5 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो बाई टेबल 4 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी 4 1 4 4 4 16, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी रेशो 4:1। अब इसके पार्ट जो है वो 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में जो है वो पूछा हुआ है जी, यहाँ पे कहता है रिजवान सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स इज 16। तो कहता है डू यू एग्री विद हिम, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पे जो है वो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 16। अब 16 इंसिडेंट तो हुए ही नहीं है, या तो कुछ डेज ऐसे जिनमें 0 हुआ, और मैक्सिमम जो है वो 7 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो जो है वो हम मोस्ट कॉमन जो है वो कह रहा है 16, लेकिन 16 तो है ही नहीं इंसिडेंट्स। तो इस वजह से जो है वो 0 इंसिडेंट 16 डेज रखे हैं, तो वो तो इंसिडेंट्स है ही नहीं। तो 1 इंसिडेंट जो है वो 12 डेज तक हुआ है, तो इस वजह से मोस्ट कॉमन इंसिडेंट जो है वो 1 ही होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है कि नो, उसके लिए हम कहेंगे कि कहता है कि डू यू एग्री विद हिम, तो हमने कहा कि नो बिकॉज देयर आर मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स इज 1। तो 1 इंसिडेंट है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।